हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, एकदम पढ़ाई ज़ोरों से कर रहे होंगे और अपने जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे बखूबी कर रहे होंगे। तो सो टुडे वी विल बी रिवाइजिंग ओके वट एवर वी हैव लर्न फॉर द पास्ट 3 डेज। जब जो भी हमने पास्ट 3 डेज से पढ़ा है, आज हम उनका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, हमने जो भी वर्ड्स पढ़े हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। तो ऑलमोस्ट वी आई मीन वी, नॉट यू, I am also going to learn something from you. So we are going to learn 30 words in a proper manner by revising those 30 words that we have learned in the past 3 days. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है कंसील। कंसील का मतलब क्या था, किसी चीज़ को या किसी को छुपाना, टू हाइड समथिंग या समबडी। ठीक है, उसने अपना एक्साइटमेंट अपने फ्रेंड से छुपाने की कोशिश की। कंसील मतलब छुपाना होता है। अरबेन, अरबेन मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट, एकदम कंफर्टेबल और पोलाइट किसी भी सोशल सिचुएशन में। मतलब जब हम सोसाइटी में घिरे हुए रहते हैं, किसी भी सिचुएशन का जब अराइज हो जाता है तो उसमें आदमी किस तरह से कॉन्फिडेंट रहता है, किस तरह से मतलब एकदम अपना माइंड को कूल रखे कंफर्टेबल रहता है और उस सिचुएशन को फेस करता है। ठीक है, ऑल्टरकेशन मतलब क्या होता है, बकझक। ठीक है, जो बकझक मतलब क्या हो जाना, मतलब मुंह से तू मैं हो जाना। ठीक है, मतलब एकदम मुंह से झगड़ा हो जाना, कहासुनी हो जाना। ठीक है, ऑल्टरकेशन मतलब होता है कहासुनी हो जाना। अनवाइजी आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट, देयर वाज एन ऑल्टरकेशन बिटवीन द कपल, होते रहता है। ठीक है, स्कफल, अब ऑल्टरकेशन होगी, मुंह से तू मैं बकझक होगी तो झड़प भी होगी, यानी कि छोटा सा फाइट भी होगा। ठीक है, धक्का मुक्की, हाथापाई बोलते हैं ना, वही। तो स्काफल मतलब क्या होता है, हाथापाई, झड़प। ठीक है, शॉर्ट फाइट। प्रोबिटी, प्रोबिटी मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी एंड डिसेंसी। ठीक है, ईमानदारी और एकदम ट्रूथफुलनेस या डिसेंसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज़ मेलाइस। मेलाइस का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे पीपल को हर्ट करने का जो डिज़ायर होता है, जो विश होता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं आई हैव नो मेलाइस अगेंस्ट एनीवन, मेरे अंदर ऐसा कोई भी मतलब दुर्भावना या ऐसा मतलब विश नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं। ठीक है, मेलाइस मतलब क्या होता है, विश टू हर्ट अदर पीपल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज़ अफ्लुएंट। अफ्लुएंट मतलब क्या होता है, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, रिच। ठीक है, अफ्लुएंट। और अगर ई लग गया तो एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, लिक्विड वेस्ट, जो भी सीवर से निकलता हो, फैक्ट्री से निकलता हो। ठीक है, जो भी लिक्विड वेस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, एफ्लुएंट। यहाँ पे मैंने टी लिखना है, सॉरी डी लिखना है। ठीक है, तो मैंने टी लिख दिया, मिस्टेकनली हो जाता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्या, एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मतलब क्या होता है, जो आपकी कंट्री का ना हो, आपके कल्चर का ना हो, कहीं और से आया हो। ठीक है, अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री और कल्चर। जैसे प्लांट्स होता है, एग्जॉटिक प्लांट्स, एग्जॉटिक कल्चर, एग्जॉटिक एनिमल्स, एग्जॉटिक फ्रूट्स, जो आपके कंट्री का ना हो, आपके नेटिव प्लेस का ना हो, कहीं और से लाया गया हो। ठीक है, ब्लीक, ब्लीक मतलब क्या होता है, नॉट इनकरेजिंग और होपफुल, ऐसी चीज़ें जिससे कोई उम्मीद ना हो, बोलते हैं ना, ऐसा फ्यूचर किसी का जिससे कोई उम्मीद ना हो, एकदम सीम्स लाइक द फ्यूचर इज़ इन डार्क। ठीक है, कुछ नहीं दिखता उसका फ्यूचर, कुछ नहीं इनकरेजिंग है, तो क्या बोलते हैं, हिज फ्यूचर सीम्स ब्लीक। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ जो हमने कल पढ़ा था वो क्या था, कॉग्निजेंस। ठीक है, सॉरी कल हमने कॉग्निजेंस, हाँ कल हमने ये पढ़ा था वेयर विदल। वेयर विदल मतलब क्या होता है, मनी। ठीक है, पैसा। ठीक है, नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। वेयर विदल मतलब क्या होता है, मनी नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, पैसा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, वंडरलस्ट मतलब क्या होता है, डिज़ायर टू ट्रैवल समवेयर। ठीक है, कहीं भी जाने की आपकी इच्छा जो होती है ना, अंदर से जो इच्छा आती है कि मैं यहाँ घूमूँ वहाँ घूमूँ, डिज़ायर आता है, विश होता है आपका एक ख्वाहिश होती है कि मैं यहाँ वहाँ घूमूँ, वंडरलस्ट। ठीक है, वेलियंट मतलब क्या होता है, ब्रेव, डाउंटलेस मतलब क्या, बहादुर, एकदम निडर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वेलियंट। अनरेवल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सपोज करना, क्लैरिफाई करना या गुत्थी को सुलझाना। ठीक है, जैसे कहीं मतलब किसी बात को, किसी केस का गुत्थी होता है ना, किसी मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाना, तो यही है। ठीक है, किसी चीज़ को एक्सपोज करना है, क्लैरिफाई करना, या जो नॉट होता है ना, धागा में कभी कभी गुत्थी हो जाता है नॉट। ठीक है, उसको सुलझाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, दैट विच लास्ट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और कंटिन्यूइंग दैट विच कंटिन्यू फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कम समय के लिए रहता हो। ठीक है,
काफ़ी कम समय के लिए रहता हो, किसी का गुस्सा का कम समय का रहना, किसी के लिए किसी का प्यार का कम समय के लिए रहना, ठीक है। हिज एंगर इज़ ट्रांजिएंट, मतलब जो उसका गुस्सा था वो काफ़ी कम समय के लिए मतलब आता है, ठीक है। उसमें दूसरा जो है वो है सॉब्रिक्वे, ठीक है, सॉरी सॉब्रिके, इसका प्रोनाउंसिएशन सॉब्रिके होता है, लेकिन स्पेलिंग क्या है, SOBRIQUET, सॉब्रिके, ठीक है। सॉब्रिके मतलब क्या होता है, निकनेम, किसी को हम उसका नाम देते हैं, ठीक है, कोई और नाम दे देते हैं, जैसे मान लो कि किसी को पप्पू, छोटू, टिंकू, जो भी होता है नाम दे देते हैं, ठीक है। तो किसी का रियल नाम के अलावा एक नाम दे देते हैं, निकनेम, तो वही है सॉब्रिके मतलब क्या होता है, निकनेम। थ्राइव मतलब फलना फूलना, ठीक है, फ्लरिश करना या एकदम मतलब प्रॉस्पर करना किसी चीज़ पे, ठीक है। बिजनेस कैनॉट थ्राइव विदाउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बिना बिजनेस फलता फूलता नहीं है, नहीं टिक पाता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ टर्मोइल। टर्मोइल मतलब क्या होता है, ट्रबल लाइक सिचुएशन, ट्रबलसम सिचुएशन, ठीक है। वायलेंट एजिटेशन कब होता है ना, पॉलिटिकल टर्मोइल, जैसे आपको अभी श्रीलंका में देखने को मिलेगा, ठीक है। टर्मोइल है वहाँ पे, पॉलिटिकल टर्मोइल बोलें या फिर इकोनॉमिकल टर्मोइल बोलें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ट्रबलसम सिचुएशन है जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फ्यूल एंड अदर थिंग्स, ओके। तो द होल स्टेट इज़ एन स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टेलमेट। स्टेल मतलब क्या होना, कोई निष्कर्ष, किसी भी मतलब वाद विवाद का या किसी भी बातचीत का कोई निष्कर्ष ना निकलना, कोई रिजल्ट ना निकलना, डेडलॉक, ठीक है। जैसे हमने देखा POK को लेके इंडिया और पाकिस्तान में जो भी बनी थी वो बनी की रह गई, बातचीत होता रह गया, लेकिन अभी तक उस चीज़ पे क्या है, बातचीत कोई निष्कर्ष ना निकाल पाई है, तो हम क्या कहते हैं, तो दे टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ स्टेलमेट, ठीक है, या डेडलॉक, ठीक है। ये सब आप सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं डेडलॉक या इम्पासी को, ठीक है। तो स्टेलमेट मतलब क्या होता है, कोई निष्कर्ष ना निकलना है किसी भी आर्गूमेंट का, किसी भी डिस्कशन का, ठीक है। उसके बाद है वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है, खर्चालू आदमी, ऐसा आदमी जो बिना सोचे समझे एकदम केयरलेसनेस दिखाते हुए ही केयरलेसली पैसा खर्च करता हो, ठीक है, एक्स्ट्रा वैगेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड, कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों का डिटेल्ड नॉलेज लेके, डिटेल्ड आइडिया लेके, डिटेल इन्फॉर्मेशन होने के बाद उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को जज करना, ठीक है। आफ्टर हैविंग द कॉग्निजेंस, आफ्टर द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, द जज केम टू द कंक्लूजन, ठीक है, ऐसे हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। एमिकेबल मतलब क्या होता है, फ्रेंडली इन एटीट्यूड, डिसीजंस और अग्रीमेंट्स अचीव विद फ्रेंडली एटीट्यूड, ठीक है। अमिकल मतलब क्या होता है, जस्ट फ्रेंडली इन एटीट्यूड, ठीक है, फ्रेंडली इन एटीट्यूड, फ्रैंक होना। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्या होता है, ईजिली सीन और नोटिस्ड। आप जानते हैं कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ABS सिस्टम हर व्हीकल में आजकल होता है, तो नाउ अ डेज ABS सिस्टम्स आर क्वाइट कॉन्स्पिक्यूअस इन एवरी व्हीकल, मतलब ईजिली देख लेते हैं कि हाँ उसमें ABS सिस्टम सेट है। तो कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्या होता है, जो ईजिली मतलब दिख जाए या फिर गौर करने पे, मतलब गौर करने पे दिख जाए, ठीक है। फ्लैग्रेंट मतलब क्या है, फ्लैग्रेंट मतलब होता है शॉकिंग बिकॉज इट इज़ डन इन अ वेरी ऑब्वियस वे एंड शोज़ नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल, ठीक है। मतलब ऐसा चीज़ जो ये दिखाते हुए कर लिया जाता है कि लोगों की कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है, ना ही कोई रिस्पेक्ट है, ठीक है। देखते हैं कहीं वॉर होता है तो वो क्या करता है, इससे कई सारे कन्वेंशंस को वहाँ पे वो क्या कर देता है, एक तरह से पूरा तोड़ देता है उसको, मतलब वायलेट करता है, तो हम क्या कहते हैं, देयर वॉज अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ द कन्वेंशन और द डील, ठीक है, जो भी हो। अनॉइंट मतलब क्या होता है, अनॉइंट मतलब आपने देखा होगा कोई रिलीजियस सेरेमनी होता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसके शरीर पे पानी डाल के, तेल डाल के या दूध डाल के, मतलब वो कोई रिलीजियस सेरेमनी को हम क्या करते हैं, रिचुअल को हम पूरा करते हैं, ठीक है, निभाते हैं, तो उसी को बोलते हैं अनॉइंट, टू पुट ऑयल, मिल्क और वाटर ऑन समबडीज हेड एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है। उसके बाद आता है डिसिडेंट। डिसिडेंट मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु स्ट्रांगली डिसअग्रीज एंड क्रिटिसाइजेज हीज और हर गवर्नमेंट, ठीक है, जो आदमी एकदम मतलब गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, एकदम या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एकदम क्या होता है, डिसअग्री करता है, उसके आइडियोलॉजीज़ के साथ डिसअग्री करता है और उसे क्रिटिसाइज़ करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिसिडेंट। आज देखेंगे कि कोई भी अगर आदमी आवाज़ उठाता है कुछ भी, कहीं भी, मतलब दूसरी कंट्री में जाए आप, तानाशाह कंट्री में जाएँ, डिक्टेटरशिप जहाँ पे, वहाँ देखें, अगर कोई आवाज़ उठा दिया तो क्या किया जाता है, उसको सप्रेस किया जाता है। द वॉइस ऑफ डिसिडेंट, जो क्रिटिसाइज़ करने वाला होता है, द वॉइस ऑफ डिसिडेंट वॉज सप्रेस्ड बाई अरेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बिक्विड। बिक्विड मतलब क्या होता है, टू अरेंज फॉर समथिंग टू बी गिवन टू समबडी आफ्टर यू हैव डाइड,
वसीयत करना, ठीक है। मरने के बाद जो आदमी वसीयत कर देता है किसी चीज़ को, अपना ज़मीन, अपना प्रॉपर्टी, अपना पैसा, ठीक है, तो वो वसीयत करना। तो बिक्वीथ का मतलब होता है वसीयत करना या मरणोपरांत किसी को अपनी चीज़ें दे देना, ठीक है, किसी का नाम लिख देना। ही बिक्वीथ हिज अर्निंग्स टू चैरिटी, उसने अपना अर्निंग्स चैरिटी को क्या कर दिया, दान दे दिया, ठीक है, वसीयत कर दिया। रेजोनेंस मतलब क्या होता है, गूंज, ठीक है, गूंज, किसी के स्पीच का गूंज, किसी ने कुछ महान चीज़ें बोल दी उसका गूंज, ठीक है, मोदी जी यहाँ स्पीच दे रहे हैं, पूरा देश मतलब उसका गूंज सुन रहा है, ठीक है। तो ये है रेजोनेंस मतलब क्या होता है, डीप क्लियर एंड कंटिन्यूइंग साउंड, द स्ट्रेंज एंड थ्रिलिंग रेजोनेंट वॉइस ऑफ मोदी जी, ठीक है। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब ऑफिशियली कहना कि मतलब किसी को दोषमुक्त करना, मतलब फ्रॉम द चार्जेस ऑफ क्राइम, किसी को अक्विट कर देना, मतलब मुक्त कर देना कि आपके पास आपके ऊपर कोई भी मतलब क्राइम के चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, डैट विच इज़ ईजी टू डैमेज और ब्रेक, कमज़ोर, इतना कमज़ोर कि उसे ईजिली तोड़ा जा सके, ठीक है। जैसे डेलिकेट ब्रांच ऑफ द ट्री, डेलिकेट स्टेम ऑफ अ फ्लावर, ठीक, फ्लावर। तो ये सब है। डेलिकेट मतलब क्या होता है, ईजी टू डैमेज और ब्रेक, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू एंड टेक केयर।